सीसीएस यूनिवर्सिटी तपोवन में मधुमक्खियों का हमला, मची अफरा तफरी। मेरठ स्थित चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी परिसर में एक बार फिर मधुमक्खियों के हमले से हड़कंप मच गया है। मंगलवार सुबह यूनिवर्सिटी के तपोवन क्षेत्र में सैर के लिए आए लोगों पर अचानक मधुमक्खियों के झुंड ने हमला कर दिया। हमले के बाद तपोवन से लेकर पूरे सीसीएस यूनिवर्सिटी परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। लोग जानबूझकर इधर उधर भागते नजर आए। वहीं कई लोगों को मधुमक्खियों ने डंक मार दिए। घटना के बाद काफी देर तक परिसर में खलबली मची रही। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस बार किसी को गंभीर चोट नहीं आई है। हाँ, लेकिन मधुमक्खियों का यह हमला 10 महीने पहले की भयावह घटना को फिर से ताज़ा कर गया। आपको बता दें कि इसी साल फरवरी महीने में भी यूनिवर्सिटी परिसर में मधुमक्खियों ने भारी उत्पात मचाया था, जिसमें 150 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे और एक बुजुर्ग व्यक्ति की मौत भी हो गई थी। इस ताज़ा घटना के बाद एक बार फिर यूनिवर्सिटी प्रशासन की लापरवाही पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आसपास मौजूद लोगों और छात्रों का कहना है कि कई बार इस गंभीर समस्या को लेकर यूनिवर्सिटी प्रशासन और कुलपति को अवगत कराया जा चुका है, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। इस समय हम खड़े हैं चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के तपोवन में, जहां पर लोग मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं, शाम को घूमने के लिए आते हैं। और आज सुबह यहाँ पर एक दिल दहलाने वाली घटना हुई। मधुमक्खियों के छत्ते ने परिसर में घूमने आए लोगों पर हमला कर दिया और डंक मार दिए, जिसमें काफी लोग घायल हो गए और पूरे यूनिवर्सिटी परिसर में अफरा तफरी का माहौल हो गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि लोग घूमने के लिए, मॉर्निंग वॉक के लिए, इवनिंग वॉक के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। और मैं आपको दिखाता हूँ कि सामने वो पेड़ है जहां पर मधुमक्खी का छत्ता है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि वो कितना बड़ा मधुमक्खी का छत्ता है, जिससे लोगों में यहाँ पर दहशत का माहौल फैला हुआ है और लोग घूमने से भी कतरा रहे हैं। अभी यहाँ पर हमारे साथ कुछ बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं परिसर का माहौल किस तरीके से। हाँ भाई देखो, कायदे में देखा जाए तो मधुमक्खी तो वन की शोभा होती है। अब उसे जो छेड़ोगे तो वो करेगी हमला, और जो ना छेड़ोगे तो नहीं करे। बाबूजी आप बताइए। मतलब हम ये 4-5-6 साल से लगातार आ रहे हैं और ये घटना पूर्व में भी हो चुकी है। मधुमक्खी के काटने से एक आदमी की मृत्यु भी हो चुकी है और उसका पेपर में भी नाम आया था, लेकिन उसके बाद कोई इस पर कार्रवाई नहीं हुई। बहुत लोग परेशान हैं, डरते हुए घूम रहे हैं। देखिए, जैसा कि बाबूजी ने बताया और हम भी आपको बता दें कि अब से करीब 10 महीने पहले यहाँ पर मधुमक्खियों के छत्ते ने पूरे यूनिवर्सिटी परिसर में खलबली मचा दी थी, जिसमें 150 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे और एक बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हो गई थी। लेकिन यूनिवर्सिटी प्रशासन की ओर से अब भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। ना तो इस तपोवन को बंद किया जा रहा है, ना ही इस मधुमक्खी के छत्ते को हटाने का इंतजाम किया जा रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि यूनिवर्सिटी प्रशासन इस ओर ध्यान देगा या नहीं देगा। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश शर्मा के साथ सौरभ कौशिक, न्यूज़ 80 मेरठ। और गौर करने वाली बात यह है कि सीसीएस यूनिवर्सिटी परिसर में रोजाना हजारों छात्र छात्राएं पढ़ाई के लिए आते हैं। ऐसे में मधुमक्खियों के लगातार हो रहे हमलों से छात्रों और कर्मचारियों में दहशत का माहौल बना हुआ है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या यूनिवर्सिटी प्रशासन किसी और बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है या फिर इस बार लोगों की सुरक्षा को लेकर कोई ठोस व्यवस्था की जाएगी। बस एक ना मधुमक्खी का छत्ता गेट पे ही है और वो पीरियड ऑफ अ टाइम बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है। बट ये नेचर है, अब किसी ना तो छेड़ा होगा, कुछ हुआ होगा, बट वो हर दिन किसी ना किसी को मतलब बाइट कर ही रही है। अभी 3 दिन पहले भी एक अंकल आते हैं यहाँ पे, तो उनके पे इस तरीके से वो चिपटी थी कि शायद से उनको डायरेक्ट आईसीयू ही लेके गया था, जो इन्फॉर्म आई थी। मैं भी डेली आता हूँ क्योंकि ऐसा पूरे मेरठ में कोई भी राउंड नहीं है, या मतलब ग्राउंड ही नहीं है। पिकॉक्स एंड ऑल सब चीजें यहाँ रहती हैं, ये नेचर है एक प्रॉपर। बट उसका थोड़ा सा इनको सीसीएस वालों को इलाज करना चाहिए, क्योंकि वो मतलब कोई उन्हें छेड़ता नहीं है, वो बिल्कुल अंदर की तरफ है। यहाँ पे ऐसा कोई भी इंसान नहीं आता जो प्रकृति से मजाक करता है, बट वो अपने आप ही एग्रेसिव हो जाती हैं और फिर कोई भी हो उसके पास चिपट जाती हैं। अभी कल एक लड़का यहाँ पे कुछ अपनी पढ़ाई भी कर रहा था, उस पर भी चिपट गई थी यहाँ पे। हाँ, मेरे पे भी हुआ था, बट द थिंग इज मैं राउंड इसलिए ही बहुत ज्यादा मतलब सिंसियरिटी से लेता हूँ कि अगर मुझे एक भी मधुमक्खी दिखती है तो मैं बैक स्टेप ले लेता हूँ तुरंत। आज सुबह भी कुछ हुआ यहाँ पे? आज सुबह का आइडिया नहीं है, बट कल दोपहर में मेरे सामने हुआ था और 3 दिन पहले उन अंकल का भी मेरे सामने हुआ। इसके बाहर का आज तक इन्फॉर्मेशन तो कुछ नहीं मिली है, बट यहाँ पर बहुत सारे हैं ऐसे जो कभी भी अपने आप ही मतलब वो एग्रेसिव हो जाते हैं। छेड़ता उन्हें कोई नहीं है, बट कुछ नहीं कह सकता। और ये वाला जो मेन छत्ता है जिसके चक्कर में 3-4 दिन से बहुत ज्यादा यहाँ पे ये हो रहा है कि लोग बागों ने आना छोड़ दिया या कुछ भी है, वो बिल्कुल गेट पे ही है, मेन फ्रंट गेट पे। और इसका तपोवन का एक ही एंट्री और एक ही एग्जिट है। अगर कोई आएगा तो वहीं से ही जाएगा,
कूद के नहीं जा सकता कहीं भी, इधर जेल है, पीछे फार्म्स है और सारी जगह बैरिकेडिंग हुई हुई है और वो मेन गेट पे ही है, तो अगर वो भिनकेंगी तो असर करेंगी। मेरा नाम सत्यनारायण है। आप कब से घूमने आ रहे हैं यहाँ मैं तो काफी समय, लंबा समय हो गया। आजकल मधुमक्खियों का बहुत जोर चल रहा है, यहाँ से उड़ती हैं और वो बार बार हमला कर रही हैं। कितने टाइम से ये चल रहा है जी? नहीं, यहाँ अब तो 5-6 दिन से ज्यादा चल रहा है। अच्छा, हाँ जी। कितने लोग लगभग घायल हो चुके हैं इसमें? इसमें घायल हो गए मेरे अंदाजे से 15-20 लोग तो कम से कम हमला कर चुकी है उन पर, क्योंकि हम लोग फिर बता देते हैं कि भैया अंदर मधुमक्खी घूम रही है, आप बाहर ना जाए, वो अंदर ना जाए। लेकिन उसके बाद अब भी लोग आ रहे हैं घूमने के लिए। हाँ जी। कोई उन्हें डर नहीं है? नहीं, उन्हें कोई डर नहीं है। तो यूनिवर्सिटी प्रशासन को क्या प्रशासन की ओर से क्या प्रशासन होना को भी चाहिए? लिख के दे चुके हैं, वो कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि हम इसको जो है तुड़वाएंगे, हटवाएंगे। लेकिन प्रशासन की ओर से कोई, यूनिवर्सिटी प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ना कार्रवाई।